मोहब्बत में धोखा, इश्क में दगा, प्रेम में छल जब किसी के साथ होता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अपने आंतरिकता से टूट गया है, परंतु ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति ने परमात्मा भगवान से एक प्रश्न पूछा कि मैं एक युवती के प्रेम में था, एक लड़की के प्रेम में था, वो मुझे धोखा देके चली गई, मेरे साथ उसने छल किया, उसने मेरे साथ बेवफाई की और वो मुझे धोखा देके चली गई और किसी और की हो गई। अब मैं जी तो रहा हूँ, अपने बचे हुए दिनों को काट तो रहा हूँ, किंतु जीने का आधार, रस, आनंद ना रहा। अब मैं क्या करूं? मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं। भगवान का उस प्रश्न का प्रति उत्तर था कि तुम प्रेम में थे या उस स्त्री पर अपनी मालिकियत थोपना चाहते थे, स्त्री पर कब्जा करने की आकांक्षा में थे। क्योंकि तुम्हारा प्रश्न तो मुझे यही बता रहा है कि तुम उस पर मालिकियत, कब्जा, उस पर हावी होना चाहते थे। आप बता रहे हो कि वह किसी और की हो गई। प्रेम को इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी की हो या मेरी हो। प्रेम तो प्रतिपल स्वतंत्रता है, आजाद है। प्रेम तो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता में हम अपने जीवन की हर एक इच्छाओं की पूर्ति, अपने वांछित, अपने मनोनीत, अपनी इच्छा, अपनी रजा से जीवन को व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है प्रेम को। अगर वह लड़की किसी और के साथ ज्यादा खुश है तो उल्टा तुम्हें तो प्रसन्न, खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो यही चाहता है। प्रेम को तो यही मंजूर है कि जिससे हम प्रेम करते हो वह ज़्यादा खुश हो जाए, ज़्यादा खुश रहे, उसके पास हर एक खुशियाँ उसके चरणों में रहे, वो आनंदित हो। अगर वह लड़की तुम्हारे बजाय किसी और के पास ज़्यादा खुश है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, उल्लास में है, तो इसमें रस खो देने का कौन सा कारण है? इसमें अपनी शक्ति को खो देने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। मगर हम प्रेम वगैरह नहीं करते, हम प्रेम के नाम पर आडंबर, दिखावा, छल करते हैं। प्रेम के नाम पर कुछ और करते हैं, कब्जा, मालिकियत, उस पर अधिकार करना चाहते हैं, उस पर हक जताना चाहते हैं, उस पर दावा करना चाहते हैं। कई सिद्धांतों को, कई राय, मत, विचारों को उस पर थोपना चाहते हैं। तुम पति बनना चाहते थे, पति मतलब स्वामी, परमेश्वर, भगवान बनना चाहते थे तुम उस युवती का, लड़की के, और वो और किसी और की हो गई। वो तुम्हें छोड़कर गैरों के पास चली गई। तुम्हें उससे प्रेम था। तुमने अपने प्रश्न में ये तो बताया कि तुम्हें उससे प्रेम था, उसे भी तुमसे प्रेम था या नहीं? क्या तुमने इस बात को मालूम किया था अपनी गहराई से, हार्दिक भावों से? अगर नहीं, तुमने
अपने आप को ही, आपके निर्णय को ही, आप ही की बात को तय कर दिया, निश्चित कर दिया। उससे एक बार भी अनुमति ना ली और उससे प्रेम कर बैठे। अगर उस युवती को, लड़की को, औरत को तुमसे प्रेम होता तो वो तुम्हारे साथ होती, तुम्हारे निकट होती, तुम्हारे साथ साथ कदम मिलाकर चलती। अगर तुमसे उसे मैत्री होती, प्रेम होता। तुम्हें प्रेम तो था, मोहब्बत तो थी उससे बेशुमार। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वह भी तुमसे बेशुमार मोहब्बत करती कि करे। इससे ये जरूरत नहीं कि वो भी तुमसे प्रेम करे, उसे भी तुमसे प्रेम हो। प्रेम कोई जबरदस्ती तो नहीं थोपा जा सकता किसी पर। तुम्हें था, ये तुम्हारी मर्जी, इच्छा, रजा, और उसे नहीं था तो उसकी भी मर्जी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसकी भी तो आत्मा है, उसकी भी तो इच्छा है अपने स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से जीवन को व्यतीत करने की। अब कोई किसी से प्रेम करे और उसका कोई उत्तर ना दे तो उत्तर देना जरूर तो नहीं। प्रेम में कोई भी जबरदस्ती, जबरन नहीं कर सकता। बलपूर्वक प्रेम को कोई भी नहीं पा सकता। अगर यदि जिसने पा भी लिया है वो प्रेम को नहीं, उसने मोह को पाया। जिससे वो प्रेम करता था उसने वस्तुओं से, चीजों से, धन से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम को तो केवल सम्यक भाव से, स्वतंत्र दृष्टि से, स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र आत्मा से, सम्यक चेतना से, सम्यक प्रेम से प्रेम को पाया जाता है। दोनों तरफ समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तुम्हें प्रेम करने की स्वतंत्रता तो है, परंतु उस पर मालिकियत करने का कोई अधिकार नहीं है। उस पर हक जताने का, उस पर दावा करने का, उस पर अपने अधिकार को थोपने का कोई भी आपको अधिकार नहीं है। ना ही ये अधिकार आपको परमात्मा ने, भगवान ने दिया है, और ना ही वो आपको कभी देगा, क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। प्रेम का प्रथम चरण ही स्वतंत्रता है। प्रेम तो मुक्त करता है हर बंधनों से, हर एक को। लेकिन किसी के मालिक होने की स्वतंत्रता वो हमें नहीं है। तुम किसी के जीवन पर छा जाना चाहते हो, हावी हो जाना चाहते हो, उसको हर जगह दिखना चाहते हो, परंतु ये प्रेम नहीं है। यह तो केवल अहंकार है, अहम है, अस्पष्टता है, गुरूर है, अकड़ है आपकी। प्रेम जानता है स्वतंत्रता देना, आजादी देना, खुश हो कि वो जहां कहीं भी हो, प्रतिपल आनंदित हो, हर पल वो प्रसन्न रहे, ये कामना दुआ करो। लेकिन नहीं, तुम ये नहीं करना चाहते। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारा आभूषण बने,
गहना बने। तुम दुनिया को ये दिखा सको कि देखो मैंने इस लड़की को जीत लिया, वो मेरी विजय का प्रतीक बन चुकी है, मेरा पताका बन चुकी है। यह केवल हमारा अहम है, अहंकार है, अहंकार की यह योजना है, अंदर से की हुई साजिश है हमारे मन की, हमें भ्रमित करने की, प्रेम से दूर ले जाने की। शायद इसी कारण वो आपको छोड़ के चली गई है। अच्छा किया आपको वो त्याग कर, तज कर चली गई, अन्यथा तुम उसे सताते, पीड़ित करते, परेशान करते, उस पर कई महत्वाकांक्षाओं के, सिद्धांतों के, कई बातों को थोप देते उस पर। तुम उस पर हावी होना चाहते थे। तुम्हारा अहंकार बता रहा है कि तुम उसकी छाती पर पत्थर बन के बैठ जाना चाहते थे, उसकी रूह में उतरकर उसके हर एक कण में मिलना चाहते थे। तुम उसके हृदय में प्रतिपल रहना चाहते थे, परंतु वह किसी और की हो गई। वह तुम्हें त्याग कर किसी और के घर को अपना लिया। वह आपके हृदय में पवित्र भावों को समझ ना पाई। अब तुम कह रहे हो कि जी तो रहा हूं, पर जीने का कोई आधार, रस ना रहा। निराधार हो चुके हो तुम उसके बगैर, उसके न होने की वजह से। जब वो लड़की तुम्हारे जीवन में नहीं थी, तब भी तो तुम जी रहे थे। तब कौन सा तुम्हारा रस चला गया था? जैसे पहले जीते थे बिना लड़की के, अब भी तो जिया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। बड़ा डर लगता है कई लोगों को इस बात के अंत तक जाने के लिए। जन्म के पहले क्या हमें डर लगता था? जन्म के पहले हमें क्या कुछ भी पता था? ना दुख था, ना सुख था, ना मोह था, ना प्रेम था। शून्य में थे हम, संतोष में थे, आनंद में थे, परितोष। चारों तरफ केवल तृप्ति ही तृप्ति थी, रस ही रस था, आनंद ही आनंद था, मलय ही मलय था। जन्म के पहले केवल हमारे इर्द गिर्द आसपास पराग, खुशबू, आत्मा की, चेतना की उल्लास, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता थी। तुम नहीं थे तो क्या हर्जा था? जब तुम अपने आप से, अपने आप से ये पूछोगे प्रेम का मार्ग क्या है, प्रेम क्या चाहता है? प्रेम सबको समान दृष्टि से देखना चाहता है। प्रत्येक के हृदय में वो स्वतंत्रता का संदेश फैलाता है। प्रेम सबको स्वतंत्रता प्रदान कराना चाहता है। जन्म के पहले का हमें कुछ पता नहीं, और मौत के बाद का भी हमें कुछ पता नहीं रहेगा, ना होगा, तो किस बात की चिंता करें हम? चिंता अगर यदि हम करेंगे भी तो वो चिंता कोई काम की नहीं। केवल हमारे वर्तमान को, जो चल रहे वक्त में कष्ट
यंत्रणा, पीड़ा उत्पन्न हम अपने विचारों, अपने भावों, अपनी दृष्टि, अपने आंतरिक नजरिए से ही करते हैं। मन की दृष्टि से हम चीज़ों को सही रूप से नहीं देख पाते। सत्य तक पहुंचने में हम विलंब करते हैं। जब वो लड़की नहीं मिली उससे पहले भी तो तुम जी रहे थे, जिंदा थे। उस समय तुम्हारा रस था या नहीं? लड़की के ना होने से तुम अपने रस को खो बैठे हो। ये तुम्हारी भ्रांति है, गलत फहमी है। ये तुम्हारा मिथ्या भाव है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या विचार है। कैसे गुलाम हो, कैसे दास हो तुम। और कल का तो भरोसा करो, रखो। कल तुम कहोगे कि अच्छा हुआ कि उससे मेरा छुटकारा हो गया। अगर बीते कल में धोखा खा सकते हो तो गए हुए दिन में दगा खा सकते हो। अतीत में आप के साथ कोई चाल कर सकता है, चालाकी कर सकता है, तो आने वाले वक्त में क्यों कोई नहीं कर सकता चालाकी। इतनी जल्दी मत कीजिए। आपके भीतर चलने वाले विचारों को स्पष्ट रूप से समझने का यत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए ये जानने की, अपने अंतर्दृष्टि से ये देखने की कि सत्य क्या है। हर विचार को शून्य करना है। हर विचार का एक विषय होता है और विषय का एक आयाम होता है। उस आयाम की अनेकों प्रकार की विन्यास होते हैं। हर विषय की शून्यता तक पहुंचना प्रेम का लक्ष्य है। प्रेम सबको सम्मान कर देता है। और पूछते हो जीवन में कोई रस ना रहा, अब मैं क्या करूं। अगर इसी तरह तुम्हें रस आता है तो कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी तृप्ति शांत करने के लिए, तुम्हारी सुधा शांत करने के लिए, तुम्हारी प्यास भूख को मिटाने के लिए किसी और स्त्री को ढूंढ लो। इस संसार में क्या स्त्रियों की कमी थोड़ी ना है। इस जग में अनेकों नायाब स्त्रियां हैं। स्त्री को पाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रेम तो अदृश्य है, सूक्ष्म है, महीन है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे आभास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिसके साथ एक हुआ जा सकता है। ये तो कुछ ऐसे ही हुआ कि एक राजा ने अपनी जान को, अपने प्राणों को एक तोते में डाल दी और अब उस राजे को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी जान, उसके प्राण, उसका दम तो तोते में है। अगर तोते को पकड़ के मारोगे तो राजा खुद ब खुद मर जाएगा। इतनी सस्ती आपकी जिंदगी नहीं है। जल्दी कर दिया आपने अपने प्राण को गिरवी रखने में। प्राण को आपने गिरवी रख दिया है। आपने अपने संपूर्ण आनंद को, रस को, आपने अपने आप को ही गिरवी रख दिया है, उधार रख दिया है किसी और के यहाँ। तुम हर किसी के हाथों में अपने प्राणों का जीवन दे देते हो और फिर कहते हो कि मेरा रस चला गया, मेरा आनंद चला गया, मेरा मलय, मेरी प्रफुल्लता चली गई। ज्यादा कुछ आनंद रहा नहीं होगा तुम्हारे पास,
तुम्हें लगता है कि मेरा रस चला गया, मेरा प्रेम मुझे छोड़ के चला गया, जिससे मैं मोहब्बत करता था वो मुझे त्याग कर चले गए। उससे ही मेरा जीवन और आनंद था। ये तुम्हारे विचार मिथ्या है, भ्रांति है तुम्हारे हृदय में। अहंकार के अलावा अज्ञान भी विद्यमान है, अस्पष्टता है, अस्थिरता है, न जानने की चीज़ों को, न समझने की अनुभवों को, तलाश करने की उन गुत्थियों को सुलझाने की जो हमें हमारे वर्तमान में हमें पीड़ित कर रही है। जिन्होंने प्रेम को जाना है उन्होंने तो कहा है, परमात्मा तो चारों तरफ से रस बरसा रहा है, फूल बरसा रहा है, सुगंध बरसा रहा है, चारों तरफ से वो आनंद ही आनंद फैला रहा है। फूलों में सौरभ बनकर, बारिश में धरती की मिट्टी की बू बनकर, पक्षियों में खुले पंख बनकर, जीवन में आनंद बनकर वो प्रतिपल हमारे अंदर है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि इस संसार में परमात्मा के अलावा किसी और से प्रेम वह केवल मिथ्या है। किसी और से प्रेम, किसी और में भी परमात्मा के प्रेम को ही हम ढूंढते हैं। जिन्होंने जाना है उन्होंने परमात्मा की परिभाषा की है, व्याख्या की है कि वह रस है, आनंद है, मलय है, उल्लास है, महक है, सौरभ है। वही जीवन का रस, शक्ति है, वही हर पल बरसने वाला परमानंद है। जिन्होंने जाना उन्होंने तो परमात्मा को ही प्रेम का रस माना है। अगर वो युवती तुम्हें मिल भी जाती तो तुम उससे खुश नहीं होते। ये दावा है मेरा। कहाँ मुमकिन था मैं दिल से तेरी यादें मिटा देता, भला कैसे मैं जीता फिर अगर तुझको भुला देता। अजीब दिल की ये हसरत है, फलक से लेकर धरती तक, आसमान से लेकर धरती तक। अगर बस में मेरे होता तो मैं आके तुझे बना देता।